कैसे हो सब लोग। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ जनाब लेके आए। आज मैंने सोचा था कि यार दिन व्लॉग बनाना ही बनाना है, क्योंकि बच्चों की लास्ट छुट्टी थी, इसके बाद बच्चे मेरे हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि वो गेट वगैरह खोल देते हैं। क्योंकि जब भी मैं व्लॉग दिन में बनाऊँ ना तो बेल हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा एक अहम पॉइंट था कि देखिए, जब हमारी बेटी की शादी होती है, जब हम अपनी बेटियों की शादी करते हैं, माशाल्लाह से हम 4 बहनें हैं। मुझे अभी तक याद है कि मतलब कोई कपड़ा भी चज का आता था, अबू बाहर के मुल्क होते थे, कोई भी चीज़ आती थी ना तो अम्मी कहती थी अच्छा ये रख दे शादी के काम आएगी, ये भी रख दे सजाते शादी के काम आएगी फलानी शे। मतलब कि मैं तो 6-7 से देखती आ रही थी अपनी बहनों की चीज़ें कि मतलब ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ देखी है, जिस चीज़ की मुझे कमी का एहसास भी हुआ है। प्लीज़ ये कोई पर्सनल व्लॉग नहीं है कि कोई अपने आप को कहेगा, शायद मैं किसी को सुना रही हूँ, ऐसा कोई मामलात नहीं है। मैं अपनी एक दिल की बात सिर्फ कन्वे करना चाह रही हूँ कि देखो, ज़िंदगी जो होती है ना, वो आने वाले जो आपकी बेटी होती है ना, जो बहू होती है जिसको आप कहते हैं, आप उसको बहू ही रहने दो। आप उसको बेटी क्यों बनाते हो? जो आपकी बेटी है आप उसको बेटी कहो। बहू का रिश्ता बहुत अच्छा है। आपकी मतलब बेटे की वो बीवी है, वो उसका जहाँ तक इस्लामी जो शरई तौर पर उसके ऊपर जो जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट अल्लाह मियाँ ने रखा है कि अगर देखें, अब एक औरत बाहर के मुल्क उसका खामन रहता है। हमारा ये माशरे की बड़ी तल्ख हकीकत है कि औरत मेके में ही रुल जाती है जिनके खामन बाहर रहते हैं। खैर मैं तो नहीं रुली थी, तो इतने रहे हैं असं नहीं कितने भी किए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जिस बच्ची को आपने ब्याह के लेके आना है ना, हमेशा उसको बहू बना के लेके आए। उसको बेटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटियां आपकी जो है ना 3-4, उनके ऊपर ही अपना फोकस करें। और अपनी जो बहू होती है ना, उसको पहले तो आपके बेटे की चॉइस को आपको ये इतबार होना चाहिए कि आपका बेटा वही चीज़ चॉइस करेगा जो कि उसको पता है कि मेरे घर पे चल सकती है, ये यहाँ मूव कर सकती है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ। हमने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि यार बहुओं के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेटी तो अगले घर चली जाती है, उसकी तरबियत तो अपने तौर पर है, लेकिन आपकी घर की जो एक सिस्टम चलना है वो आने वाली से चलना है। आपको भी एक ख़ानदान को एक्सेप्ट करना है, आपको भी अपना बेटा बांटना पड़ेगा। उस आने वाली को आपसे कोई लेना देना नहीं है कि तुसी बेटा बड़ी मुश्किल से बड़ा किया है, बहुत पढ़ा है, आपने ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल की है, उसको इस चीज़ से क्या लेना देना। मैं एक पर्सनल सी बात कर रही हूँ, उसको इस चीज़ से क्या है कि आप सोच रहे हो कि जो बच्ची आगे आई है वो आपको आते साल आपकी टांगें दबाना शुरू कर दे या वो किसी और बात पे आ जाए। तो मैं तो हमेशा इस बात पे यहाँ पे बात कहूँगी कि आने वाली बहू होती है, आप उसके ऊपर उसके खामन के साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो होने दें, ताकि वो दोनों मियाँ बीवी के अच्छे रास्ते पे चल सके। और मैं वो कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे मुक़द्दस रिश्ता माँ बाप का ही है, लेकिन जो मेन रिश्ता दुनिया में है ना, वो मियाँ बीवी का है। देखिए वो कहते हैं ना मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो जब एक पहिया चलेगा नहीं या ख़राब होगा तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी जनाब। ये कहावतें बड़ी परफेक्ट बैठती हैं, ये ऐसे ही हमारे बड़े नहीं कह गए, ये सच कह के गए हैं। तो आप मुझे लगता है कि अपनी अपनी बेटी को वही तरबियत दें कि आगे चल के बच्चे तुमने सब कुछ अपनाना है, तुम्हारे लिए ये बातें नई नहीं होनी चाहिए। हर लड़की दुनिया की जो है वो पढ़ लिख कर घर ही संभालती है। मेरी ज़िंदगी का मैं सिर्फ इतना कहूँगी यहाँ पर कि आपने वो एजुकेशन हासिल करनी है जो आज के दौर की डिमांड है। जैसे कि अब मैं शेफ़ ही बन जाती है, मिसाल है, फैशन डिज़ाइनिंग कर लेंदी, दर्जन बन जाना तो फैशन डिज़ाइनिंग हो जानी सी। मैंने सारी ज़िंदगी एमए किया, बीएड, एमएड, एमफिल, इतना बड़ा, उस डिग्री से कोई फ़ायदा नहीं। मैं कभी कभी डिप्रेशन में चली जाया करती थी कि यार मैं इतना पढ़ के हूँ मिट्टी च बह गया सारा में। लेकिन अब समझ आ चुकी है कि भाई यार, ज़िंदगी के हवाले से चलो हमसे तो जो गलती होगी, हर चीज़ वक्त के मुताबिक होती है। अगर आपके वक्त में जो चीज़ें अहम थी वो ज़रूरी नहीं है कि अभी अहम हों। आज के दौर में ये बात दैट्स ट्रू है कि बच्चियाँ पढ़ी लिखी भी होती हैं और हर बंदा घर का कमाए तो आपको मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी लाइफ मिल सकती है और मियाँ बीवी के अच्छी कम्युनिकेशन बन सकता है। अपने बेटों को, और मैं बहुत ज़्यादा एक रिक्वेस्ट करूँगी हाथ बांध के, अपने बच्चों को अपने से दूर मत करें।
उनको जीने दें, उनको ज़िंदगी में जहाँ तक हो सकता है अपने बेटों की खुशियाँ को इंजॉय करने दें। उनको भी बाहर के मुल्कों में मत भेजें, उनकी ज़िंदगियाँ वहाँ पे गल सड़ जाएंगी और कुछ भी नहीं होना। ओके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मुझे ज़िंदगी में बहुत फ़ील हुई वो यही होती है कि जो आने वाली होती है भी जनाब, उसको बहू समझा करें। बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। आप उससे ये वाला एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे, वो नींद छोड़कर आपके पास आके बैठ जाएगी, ऐसा कभी नहीं जनाब हो सकता। इसलिए अगर ये सोचना शुरू कर देना कि ये बहू है और ये मेरी बेटी है, तो फिर लड़ाई ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बेटी ने तो आप वो तो माँ, वो आप उसकी माँ हो, लेकिन बहू की तो नहीं हो ना। इसलिए ये सास बहू वाला झगड़ा मेरा बड़ा दिल करता है मैं सॉल्व करूँ जिन लोगों के घरों में है। क्योंकि मैं खुद माशाल्लाह से एक बहुत भरे हुए घर में आई थी और मैंने शायद इस निचोड़ निकाला है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को सही करते करते ख़राब कर लिया। जो हकीकत है, ख़राब कैसे कर लिया, वो ऐसे कर लिया कि देखिए मैंने नंदों की हर बात मान कर ना, हर चीज़ पे यस यस करके ना, नो की आदत ही नहीं किसी को डाली। जिसने जो कह दिया ठीक है जी ऐसे ही करूँगी, तो कहने का मकसद है फिर उनको नो कहने की आदत ही नहीं रहती। आप उससे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इसको कहेंगे तो ये ना नहीं करेगी, तो वो फिर आपकी ज़िंदगी यकीन करें वबाल बन के रह जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं और जो आने वाली है उसको वेलकम करें और अपनी बेटी को दुआओं के साथ रुखसत करें और आने वाली को भी दुआओं के साथ लेकर आएँ कि वो आपके घर में बायस बरकत हो। और जो जा रही है अल्लाह ताला उसके भी नसीब अच्छे करे। और इस बात पे ज़रूर गौर व फ़िक्र कीजिएगा और मेरे को ज़रूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।